आज लोगों के मन में बस इतनी सी ख्वाहिश होती है कि हमें भी पासेस मिल जाए और हम जाकर के वहां पर बैठ करके देख सके कि आखिरकार जो मार्चिंग होती है वो कैसे होती है, जो झांकियां निकलती है वो कैसे होती है। और आज तो कई झांकियां ऐसी है जो नई रहने वाली है, खास रहने वाली है। जी हाँ, पूरा देश इस वक्त खुशी के माहौल में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा खुशी आज के दिन बच्चों को होती है, स्कूल के बच्चों को होती है, जो कि आज सुबह 3 बजे घर से निकले, 4 बजे स्कूल से निकले और सुबह 5 बजे से कर्तव्य पथ पर खड़े हैं, विजय चौक पर खड़े हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन सबके हाथ में तिरंगा झंडा होता है, उनके हाथ में और दिल में देश प्रेम होता है, भारत माता की जय बोलने की इच्छा होती है बहुत ही प्रबल। जितने बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, वो इस वक्त खुशी के माहौल में झूम रहे हैं कि कब उनको उनके जो गाइड हैं, उनके टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, वहाँ उनको कर्तव्य पथ पर उतारेंगे परेड में भाग लेने के लिए। हाँ, इसके साथ ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कंटिजेंट तैयार है। हमारे एयरफोर्स के जो जांबाज पायलट हैं वो उत्तर भारत के कम से कम 9 एयरबेसेस में इस वक्त ब्रीफिंग ले रहे हैं। आज के परेड में हम देखेंगे जगुआर, सुखोई 30, रफाल, ये सब तैयार होंगे, आसमान में भीषण गर्जना के साथ फ्लाई पास्ट करेंगे। इनकी रफ्तार होगी 900 किलोमीटर 1 घंटे में। आप यकीन नहीं मानेंगे कितनी द्रुत गति से वो कर्तव्य पथ के आसमान पर लो लेवल पर उड़ते हुए जाएंगे। 900 किलोमीटर 1 घंटे स्पीड में आपको एक अंदाजा देता हूं, उसका मतलब है 1 मिनट में 15 किलोमीटर की द्रुत गति से उड़ रहे होंगे, यानी 1 सेकंड में 250 मीटर की स्पीड, 1 किलोमीटर की दूरी महज 4 सेकंड में क्रॉस करेंगे। हम देखेंगे किस गर्जना के साथ 3 सुखोई 30 आसमान में एक त्रिशूल की आकृति बनाएंगे। आप देखेंगे पायलट जब रीहीट एंगेज करेगा, बच्चा, युवक, सबके दिल में धड़कन बढ़ जाएगी। और वो तस्वीर ऐसी होती है कि वो तस्वीर जब आप देखते हैं तो ये समझिए कि निगाहें भी वहां से हटती नहीं है, पलक झपकने का भी नाम नहीं लेती है। चलिए, हम बात यहाँ पर जनरल वीके दत्ता से भी करते हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता जी, आपसे भी समझना चाहेंगे सबसे पहले तो आज के दिन को लेकर मन में किस तरह के भाव आते हैं, क्योंकि जो भाव आपके मन में है, जो भाव आप सभी के मन में रहते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर तैनात रहते हैं, वो भाव हम जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, आज का दिन जो हमारा गणतंत्र दिवस है, 76वां गणतंत्र दिवस है। आज के दिन हर भारतवासी अपने आप को गर्व से महसूस करता है कि भारत का गणतंत्र, जो कि हमारा जो संविधान बना 1950 में, और उस दिन से लेके आज तक हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा गणतंत्र जीवित है, वाइब्रेटिंग है और पूरी दुनिया में इसका डंका बोला जा रहा है। आज के दिन हमारे देश के अंदर जितने नागरिक हैं, चाहे वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारे यंगर जनरेशन है, स्कूल के बच्चे हैं, हर एक नागरिक बढ़ चढ़ के इस दिवस के अंदर हिस्सा लेता है और अपने आप को गर्व महसूस करता है। और ख़ास करके आज के दिन जो हमारे अतिथि हैं, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, वो आपको याद हो तो 1950 में भी जब हमारा पहला गणतंत्र दिवस परेड हुआ तो श्री सुकार्नो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आके अटेंड किया था पहला वाला गणतंत्र दिवस। तो आज हमारे साथ दोबारा इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारी मित्रता जो इंडोनेशिया के साथ में लगातार चली आ रही है 1949 के बाद। बिल्कुल, और ये अतिथियों के आने की जो शुरुआत है वो सर कैसे हुई, ये भी आपके साथ समझेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कर्नल शैलेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं, उनका रुख भी हम करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो बेहद खास है। लोग उस लाल चौक पर नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं आज के दिन, जहां पर तिरंगा फहराने के लिए कभी चैलेंज दिया जाता था। लेकिन जो तैयारियां आज की गई है सुरक्षा के लिहाज से, और उसी के साथ साथ पूरे देश जो गर्व मना रहा है, जो सेलिब्रेशन चल रहा है, वो किस तरीके से की गई है, सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। गणतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, कर्तव्य पथ पर भारत का गर्व। आज देश मनाएगा राष्ट्र की शक्ति, एकता और विविधता का जश्न। भारत के गौरव का हर वो क्षण जो हर भारतीय को शौर्य, पराक्रम से भर देगा। सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत झांकी जिसे दुनिया देखेगी। 76वें गणतंत्र दिवस के लिए कर्तव्य पथ पूरी तरह से सज चुका है।
26 जनवरी को लेकर हर तरह की तैयारियां की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने 6 लेयर की सुरक्षा का बंदोबस्त किया है। 15,000 जवान सिर्फ कर्तव्य पथ की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। हर जगह सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम बनाया गया है। एआई टेक्नोलॉजी से लैस 100 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। परेड के रूट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर बने सीसीटीवी कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि मल्टीपल स्क्रीन के जरिए इस कंट्रोल रूम के जरिए पूरे इलाके की निगरानी जो है वो रखी जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि कर्तव्य पथ के ही आसपास 1000 से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। फेस रिकग्निशन कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल कराए गए हैं और इस कंट्रोल रूम के जरिए हर उस मूवमेंट पर नज़र रखने की पुलिस की कोशिश है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर परेड कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैच्यू से आगे बढ़ेगी। इसके बाद तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले पर समाप्त होगी। हालांकि तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तकरीबन 30,000 के आसपास सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो इंडिया गेट और उसके आसपास और लाल किले के आसपास किए गए हैं। सैकड़ों जो सीसीटीवी कैमरे जो है वो साफ तौर पर इंस्टॉल किए गए हैं ताकि हर पहलू से इस पूरी परेड पर जो नज़र है वो रखी जा सके। तैयारियां और सुरक्षा की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। बस इंतजार है जब कर्तव्य पथ पर परेड होगी और पूरा देश एक बार फिर गर्व से भर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी लगातार बने हुए हैं और हमारे सहयोगी भी पल पल की रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं कि क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से चेकिंग चल रही है। जतिन, आपकी रिपोर्ट अभी देखी, जो 7,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बताया ये भी जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोगों के चेहरे भी उसमें फीड किए गए हैं। फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है ताकि सुरक्षा में कहीं भी किसी भी तरीके से कोई चूक न रह जाए। आज बिल्कुल, और ये वो संदिग्ध हैं जो लगातार दिल्ली पुलिस के अलर्ट पर रहते हैं और उन सभी के डाटा को उसमें स्टोर किया गया और मेटल डिटेक्टर पर ये कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन लोगों को असुविधा ना हो उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने जगह जगह इस तरीके के साइन बोर्ड लगाए हैं। आप ये देखेंगे कोपर्निकस मार्ग पे सिर्फ उन लोगों की एंट्री है जिनके पासेस पे 8 या 8A लिखा हुआ है। फिरोजा रोड पर वो लोग जा सकते हैं जिसपे 9, 11 और 11A लिखा हुआ है। इस तरीके के साइन बोर्ड आपको दिल्ली के अलग अलग जगहों पर मिल जाएंगे ताकि जो लोग यहाँ पर परेड देखने के लिए पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरीके की समस्या ना हो। और मैं आपको लगातार यहाँ पे तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ कि लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। परेड देखने आए आप लोग? हाँ। कितने बजे निकले थे सुबह घर से? 6:30 बजे। कितना एक्साइटमेंट है परेड को लेकर? बहुत है। तो फैमिलीज पहुंच रही हैं। आप देखेंगे बच्चे हैं, उनके कॉलर पे आप देखेंगे तिरंगा झंडा लगा हुआ है, मेडल लगा हुआ है। परेड देखने आए हो? यस। एक्साइटेड हो? हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या उम्मीदें हैं इस परेड से? कि बहुत उम्मीदें हैं, मतलब आज कितने बजे निकले सुबह? सुबह हम लोग 6:30 बजे निकल गए। 6:30 बजे निकल गए थे। तो फैमिलीज पहुंच रही हैं। बिल्कुल, और मैं आपको